राजधानी रायपुर से सटे सिलतरा में कल देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से 7 लोग घायल हैं। आपको बता दें, सिलतरा जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है, जहां जो प्लांट है वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। गोदावरी स्टील प्लांट है, वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस दौरान स्लैब गिरने से जो है 6 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 6 लोग जो है घायल है, जिसे राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराने लाया गया है। अब इस मामले पर जो है राजधानी रायपुर के साथ साथ प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने इस पर अब जांच कमेटी बना दी है और जांच करने का जो है निर्णय कांग्रेस ने लिया है। साथ ही साथ इस घटना को लेकर पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उनका भी बयान सामने आया है। वह क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर, सुनिए। बिल्कुल, आज हम लोग नारायण अस्पताल आए हैं और घायलों से मुलाकात किए। 5 घायल यहाँ पे एडमिट है और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई, अभी वो खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। फैक्ट्री भी जाएंगे क्या? और जो जिनकी मृत्यु हुई 6 लोगों की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जिस तरह से कि 6-7 महीने में एक बार शटडाउन होता है 10 से 15 दिनों के लिए, और वो शटडाउन इस समय 3 दिनों के लिए हुई। और इस शटडाउन के दौरान जो लोग अंदर जाके मेंटेनेंस काम देख रहे थे, उसके बाद ये बड़ी हादसा हुई, तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे भी पहले कई बार आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखेंगे बारूद फैक्ट्री में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इस तरह से कई फैक्ट्रियों में लगातार मजदूर और वहां के कर्मचारी अधिकारियों की इस वहां के मेंटेनेंस के दौरान जो घटना हुई, इससे कई लोगों की मौतें हुई। इससे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण और इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरी तरह से उनको खुली छूट दी गई है, या जिस तरह से कंपनी एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर बड़े बड़े उद्योगों में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? क्या लगातार वहां के कर्मचारी मजदूर इसी तरह हादसे के शिकार होते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे? वहां पे काम करने वाले मजदूरों का सुरक्षा भगवान भरोसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दुखद घटना है, जिनकी मृत्यु हुई है, हम उनके लिए मांग करते हैं 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे देना चाहिए, और साथ ही जो घायल है उनको 50-50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। और हम लोगों ने इस मामले को लेकर कल तत्काल रात को एक कमेटी भी बना दी है। कमेटी भी जाएगी धीरेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में, और वो घटना स्थल का जायजा लेकर परीक्षण भी करेंगे। ये उद्योग मंत्री का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ, यहाँ पर मजदूर हो गए, उनका आगमन नहीं हुआ, ना ट्वीट आया उनकी तरफ से, क्या? देखिए, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है कि सरकार कितनी गंभीर है
उद्योग मंत्री आए नहीं आए या वो आए जाएंगे नहीं जाएंगे, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन वास्तव में इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। लगातार हर तीसरे चौथे महीने में हर बड़े प्लांटों में घटनाएं घट रही है। कहीं न कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। ननकी राम कंवर सीएम हाउस के सामने धरना देने वाले बिल्कुल, पहला पत्र लिखा, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, पार्टी संगठन के प्रमुख नेताओं को कि कोरबा कलेक्टर को हटाए, जांच करें और उनको हटाए, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी, पूर्व नहीं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया था, जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और अब फिर दोबारा पत्र लिखे कि 4 अक्टूबर को वो मुख्यमंत्री निवास के सामने धरना देंगे। ननकी राम कंवर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है और आदिवासी नेता है। अगर इस तरह से वरिष्ठ नेता, एक आदिवासी नेता की बात नहीं सुनी जा रही है सरकार में और संगठन में, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो फिर आम जनता का क्या हालत हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। हो सके इस कदम के बाद, उनके धरना के बाद सरकार जाग जाए। आज मैं तो शुभकामनाएं देता हूं ननकी राम कंवर जी को, जिन्होंने अपनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ठोस निर्णय लिया है उन्होंने, और एक हिम्मत दिखाई है कि सरकार के खिलाफ और प्रशासनिक आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ने का निर्णय लिया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और स्वागत भी करता हूं। निश्चित रूप से आप आए 4 तारीख को धरना दें और कांग्रेस पार्टी भी इस धरना का निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं और उन्हें अपने क्षेत्रीय जनता की हक के लिए लड़ाई लड़ने की बधाई भी देते भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए बार-बार कमेटी का गठन करते हैं। नीचे कर लो भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार को शायद सलाह देती तो ज्यादा बेहतर रहता। जहां जहां घटना होगी, जहां जहां हादसे होगी, जहां जहां सरकार नाकाम होगी, जहां जहां सरकार फेलियर होगी, जहां जहां लाइन ऑर्डर खराब होगी, जनता के हित में, उनके हक में एक नहीं 100 कमेटी बनाना पड़े, हम बनाएंगे और जनता मजदूरों के हक में हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये 36 ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सरकार 21 लाख हो गया बहन मत कुछ नहीं है, ये शिगुफा है। बस्तर ओलंपिक के नाम से ये पैसा खाने वाले लोग अब उनको लालच दे रहे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का शिगुफा है।